देखिए, ये तो दूसरी बार गठबंधन की सरकार बनी है। उससे पहले क्या हुआ सो तो आप लोगों को पता ही है। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई थी, जो सबसे अहम लड़ाई थी, जिसके वजह से झारखंड अलग हुआ कि यहाँ पे बाहर के लोग आके यहाँ की खनिज संपत्ति को लूट रहे हैं और यहाँ के लोकल लोग को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। यहाँ के जो लोकल है, जो यहाँ के झारखंडी है, उनको उनका शोषण हो रहा है, जिसके वजह से अलग झारखंड का निर्माण हुआ। इसकी लड़ाई आज भी जारी है और ये महागठबंधन की जो सरकार है उनसे सभी को उम्मीद है। और अभी विस्थापन आयोग का गठन भी हुआ है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो धरातल पे लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम होगा उससे। और निश्चित रूप से हम लोग का ये संघर्ष, ये लड़ाई आज भी जारी है और हम लोग का संघर्ष, मेरा भी संघर्ष इसमें है। मेरे भी क्षेत्र में बहुत सारे इस तरह के जो विस्थापित के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं, जिसका हम लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और विधानसभा में जब थे तो हमने बहुत बार इसकी आवाज़ भी उठाई। और ये जो सपना है कि झारखंड का जो मकसद है, जो झारखंड आज 25 साल का हो गया है, उस मकसद को पूरा करने के लिए और भी ज़्यादा प्रतिबद्ध सबको होना होगा। निश्चित रूप से इसके तरफ कदम तो गठबंधन की सरकार ही बढ़ाई है विस्थापन आयोग का गठन करके, क्योंकि इससे पहले तो कोई भी सरकारें बनी तो जितने भी उस तरह की कंपनी थी, एनटीपीसी, सीसीएल या जिस तरह की जो भी कंपनी जो माइनिंग करने आ रही थी, आके मनमानी कर रही थी, गोलियां चला रही थी। आप लोग सुन भी रहे थे कि हर जगह गोलियां चल रही है, किसान मर रहे हैं और इसी मतलब विरोध भी होता था तो लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाता था, बल्कि गोलियां चला के कंपनी को घुसाने का काम किया जाता था। लेकिन अभी कुछ बदलाव के ओर सरकार कदम बढ़ाई है। उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा लोगों को और निश्चित रूप से अभी सरकार बहुत सारी योजनाओं के साथ जो काम कर रही है तो लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। दरअसल कांग्रेस कहाँ पीछे रह जा रही है? क्या जमीनी स्तर पे वो पकड़ नहीं बना पा रही है क्या? क्योंकि ये देखा गया हाल के दिनों में बिहार चुनाव को लेकर के, और इन दिनों झारखंड में भी देखा जा रहा है कि वो शीर्ष चेहरा आखिर पीछे रह जा रही है। मैं खुद बता सकती हूँ कि मैं खुद कांग्रेस कैंडिडेट रही हूँ। मैंने अपने पूरे कार्यकाल में रात दिन एक किया है, काम किया है, ईमानदारी से काम किया है। लेकिन जिस तरह से जो कैंडिडेट जो बीजेपी के जीतने का कोशिश करते हैं, वो अंदर से कॉन्स्पिरेसी करके, लोगों के बीच पथराव करके, हिंदू मुस्लिम करके, फंडिंग करके, कुछ ऐसा मतलब एक परसेप्शन बनाने का कोशिश करते हैं कि उसमें लोग जो हमारे हिंदू वोटर्स है उसको कैसे डराएं और कैसे उनको ये करे कि मतलब इनको नहीं आना चाहिए, जबकि हमारे पार्टी का कोई धर्म वाला पॉलिटिक्स है नहीं। हमारी पार्टी मुद्दों पे हमेशा पॉलिटिक्स करती है और मुद्दों को लेके लड़ाई करती है। लेकिन क्योंकि विपक्ष का जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ धर्म आधारित है, तो वो एक धर्म को इतना ज़्यादा सता रहे हैं कि वो और उसको ऐसे प्रोपेगेट कर रहे हैं कि मतलब उनको डरा रहे हैं। आप देखिए कैसे आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से हिंदू को चिन्हित कर करके मतलब नाम पूछ के मारा गया। आज तक पता नहीं चला है कि आज तक पकड़ाए भी नहीं है, लेकिन कोई सवाल नहीं कर रहा। तो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है ये चलाने का कोशिश किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन तो पूरी तरह से बिक गई है। आप तो देख सकते हैं कि किस तरह से पहले एसआईआर होता था, 3 साल में एसआईआर होता था। अभी चुनाव के जस्ट 1 महीना पहले पता भी नहीं चलता, लोगों को ऐसा फॉर्म दे दिया जाता है जो उनको समझ में नहीं आता और ग्राउंड में वैसे लोग को भेज दिया जाता है जो सिर्फ उनके वोटर्स को इनरोल करने के चक्कर में रहते हैं और बाकी वोटर्स को, अपोजिशन के वोटर्स को। तो कांग्रेस दिख नहीं पाती, इन सब मुद्दों को उठाती तो जरूर है, लेकिन वो पूरा सेट नहीं कर पाती माइंडसेट। आखिर क्यों, क्या कारण रहा है? देखिए, कांग्रेस तो हर तरह का लड़ाई हर मोर्चे पे कर रही है, चाहे किसान आंदोलन का आप देखिए। अगर कांग्रेस नहीं रहती तो ये किसान का जो 3 काला कानून है वो सुप्रीम कोर्ट बाध्य होके उसको संज्ञान में, खुद स्वतः संज्ञान लेके सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस लेने को जो पार्लियामेंट को है उसको कहा और फिर से उस पर पुनर्विचार। ये कांग्रेस की जीत है। आज कांग्रेस ने जो ओबीसी आरक्षण का जो आवाज़ उठाया था, जो जाति जनगणना का आवाज़ उठाया था, ये कांग्रेस की ही आवाज़ है, जिसकी वजह से खुद जो केंद्र सरकार है वो मजबूर होके जाति जनगणना पे बिहार चुनाव के पहले बोलना पड़ा।
तो कांग्रेस का आवाज़ तो बुलंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो सारे तंत्र को खरीदने का कोशिश कर लिया गया है, जो सारे तंत्र को खरीद लिया गया है। आज लोग न्याय के लिए न्याय भी मांगने जाते हैं तो उस पर भी डाउट करते हैं कि उनको न्याय मिलेगा कि नहीं। आज लोगों का विश्वास हर इंस्टीट्यूशन से ख़त्म हो गया है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। इसको कैसे जगाएगी कांग्रेस? कांग्रेस लोगों को जागरूक करेगी। लोगों को एक तरफ भटकाने वाले लोग हैं और एक तरफ हम लोग हैं जो लोगों को अवेयर करने वाले लोग हैं। हम लोग लोगों को के बीच में सच लेके जाते हैं, वो लोग लोगों के बीच में झूठ लेके जाते हैं। कभी लोग झूठ को सच मान लेते हैं, लेकिन फिर झूठ तो झूठ होता है, सच का एक दिन ज़रूर जीत होता है। झारखंड का बात करें तो 25 साल हो गए, तो लगातार यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बन पाए, तो क्यों, कैसे, क्या कारण रहेगा? जो आदिवासी आप बोल रहे दबे कुछ ले, तो क्या कारण रहेगा आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए भी? आदिवासी हमने तो ऐसा नहीं बोला। नहीं, आदिवासी मुख्यमंत्री बोल रहे थे, आदिवासी को बोल रहे दबे कुछ ले, तो क्या कारण? हम कहाँ बोले ऐसा? हम तो नहीं बोले। जैसे कभी किसी लीडर से बात करने से बोलते हैं कि आदिवासी भी दबे कुछ लेते, क्या कारण है, कहाँ पर? हमने ऐसा नहीं बोला, आप खुद से अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम तो सीधा ये बोल रहे हैं कि अभी भी झारखंड में जो संघर्ष है वो जारी है। अभी भी जो मंशे से झारखंड को अलग किया गया था, जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई थी, जिस लड़ाई को आज भी हम लोग मतलब चाहते हैं कि अंजाम तक पहुँचे, उसकी संघर्ष आज भी जारी है। और ये महागठबंधन की ही सरकार है जो एक कदम इस पे आगे बढ़ी है, वरना पहले जितनी भी सरकारें थी वो विस्थापितों के बारे में क्या बोलती थी, कुछ एक स्टेटमेंट भी नहीं देती थी। आज हमारी जो सरकार है वो कम से कम विस्थापन आयोग का गठन तो कर रही है, नियमावली तो बना रही है। हमारे कार्यकाल में गठन हुआ, अभी कुछ दिन पहले जो नियमावली पे मुहर लगा, अब ये नियमावली धरातल पे जाके लोगों को न्याय पहुंचाए, उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। फिर अगर उस पे भी अगर लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हमारा फिर से संघर्ष उस पे होगा। हम लोग फिर उस पे कुछ ऐसा मैकेनिज़्म लाने का कोशिश करेंगे जिससे कि लोगों का न्याय मिल सके, क्योंकि यहाँ का यही लड़ाई था कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ के खनिज संपदा को लूट के ले जा रहे हैं, कहीं कोयला चोरी हो रहा है, कहीं कुछ चोरी हो रहा है। उस पर नियंत्रण करने के लिए विस्थापन आयोग का गठन और इस तरह के बहुत सारे मैकेनिज़्म सरकार जो तैयार की है। हम पर्सनली ये चाहते हैं कि इन सब चीज़ों का हल निकले। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य। कैसा महसूस कर रही है? विधानसभा है लेकिन आप आज विधायक नहीं हैं, वही विधानसभा लेकिन आप पूर्व विधायक हो गई है, तो कुछ तो होगा। कैसा महसूस कर रही है इस चीज़ पर? देखिए, मैं तो अपने लिए नहीं हूँ, मैंने तो अपने आप को पूरा लोगों के बीच में हमेशा रखा हुआ था और लोगों की सर्विस में थी, लोगों को फ़ायदा हो रहा था, लोगों को मतलब मैं मिल रही थी, मेरे से सेवा मिल रहा था। आज लोगों ने किसी को चुना है तो आज उनको लोग देख रहे हैं। लेकिन जो अंतर जो मैं महसूस कर रही हूँ कि पहले लोग मतलब बहुत आसान था, घर की मुर्गी दाल बराबर थे हम, तो लोग मतलब अधिकार और वो उस तरह के ये पे बात करते थे कि इसको कर दीजिए विधायक जी, ये है वो है, मतलब बेटी जैसा। मतलब वो होता था कि एकदम ऑर्डर भी देते थे, डांटते भी थे कि आप अभी तक इसको क्यों नहीं करवा दिए, इसको, मतलब हर तरह से हम लोगों के बीच में थे। पर आजकल देखते हैं कि लोग का नज़रिया मेरे प्रति बहुत बदल गया है। पहले मुझे अपने आप में नेता जैसा फील नहीं होता था, अब अपने आप में लीडर जैसा फील होने लगा है, क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान देने लगे हैं। और जो मैं जीत के जितना सम्मान महसूस नहीं की हूँ, उतना हारने के बाद मैं सम्मान महसूस कर रही हूँ, क्योंकि शायद वो सम्मान अब मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ अपने क्षेत्र में, क्योंकि लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमने जो पेन उठाया था बड़का गांव के लिए, जो रात दिन मेहनत करते थे बड़का गांव के लिए, जो कभी भी एक पुकार में पहुंच जाते थे लोगों के पास, वो लोगों को एहसास होने के बाद लोग मुझे और भी ज़्यादा वो सम्मान दे रहे हैं। तो मुझे पहले से बेटर फील हो रहा है, ये हम बता सकते हैं आपको। ये हार जीत होते रहता है और मुझे हारा हुआ एक दिन भी महसूस नहीं हुआ है। आज भी मैं सबका काम कर रही हूँ, आज भी कई सारे एक्स्ट्रा दायित्व भी मिले हैं, पार्टी की तरफ से भी बड़ा जिम्मेदारी मिला है, राष्ट्रीय सचिव का जिम्मेदारी मिला है, बंगाल के इंचार्ज हैं, बहुत सारा व्यस्तता है, बहुत सारा आज भी चुनौती है। और अपने बड़का गांव में हमेशा मेरा ध्यान रहता है लोगों के बीच में, जहाँ पे भी दिक्कत होता है लोगों का काम करवाने में हम कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। तो देखिए,
आप किसी भी पद में रहते हैं तो ये तो पहली बात कभी नहीं सोचना चाहिए कि जीवन भर आप वो उस पद में ही आप ही रहेंगे। वो समय भी बदलता है, लेकिन जब आपको मौका मिलता है ना, तो अगर आपने उस मौके को अच्छे से यूज़ किया है लोगों के लिए, अगर आप मेहनत किए हो और आप अपना बेस्ट दियो, तो वही सबसे बड़ा जीत होता है, जो अपने आप में आपको महसूस होता है कि वो नाम मिटा नहीं सकते आप बड़का गांव से, आप अम्बा प्रसाद का नाम मिटा नहीं सकते, क्योंकि अम्बा प्रसाद का नाम हमेशा लोग लेंगे कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली, सबसे ज़्यादा योजनाओं को धरातल में लाने वाली, सबसे ज़्यादा काम करने वाली विधायक अगर कोई है थी तो अम्बा प्रसाद थी। अब आएंगे वो भविष्य हमने देखा नहीं है। थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं अम्बा जी, क्योंकि आप एक युवा है, युवा नेत्री हैं आप, तो सवाल आपसे शायद आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा ये चीज़ें। आपकी गठबंधन की सरकार है, झारखंड सरकार में स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है बच्चों को। आप युवा है तो आप जानती होगी करियर कितना इम्पोर्टेंट होता है। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, बच्चे कितने परेशान हैं, कहीं ताला जड़ रहे हैं। आप देखिए बहुत सारी न्यूज़ आ रहा है, लेकिन सरकार तक ये बात पहुँच क्यों नहीं रही है अम्बा जी? देखिए, जो विधायक हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको ये बात पहुंचाने का ज़रूरत है, पहुंचाना चाहिए, बच्चों को मिलवाना चाहिए। हम तो हमेशा लेके जाते थे, जब भी जो भी मसला रहता था झारखंड में, किसी भी कोने से आते थे, युवा महिला जो भी आते थे, जो भी, हमको लगता है बड़का गांव मतलब हम सबसे ज़्यादा बदनाम रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए। तो हम कभी ये मौका नहीं छोड़ते थे। अगर एक भी व्यक्ति हमको बोलते थे कि हमको सीएम साहब से मिलवा दीजिए, तो हाँ, हर कोई बोलता था अरे अम्बा प्रसाद के पास जाओ, मिलवा देगी। हम लड़ झगड़ के मिलवा देते थे। अब क्या होगा? अभी हम प्रोटोकॉल में वैसे नहीं हैं। विधायक जो होते हैं, माननीय जो विधायक है, उनको चाहिए कि वो वैसे स्टूडेंट्स लोग को लेके जाएं, मिलवाएं, उनकी व्यथा को रखें। और वैसे स्टूडेंट से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप कोई माननीय के साथ जाके मिल के बैठ के अपनी जो है उनके संज्ञान में है कि नहीं है, उसको आप वहाँ तक रखने का काम करें। विधानसभा में मामला उठना चाहिए, हम लोग तो उठाते थे, और निश्चित रूप से बहुत दुखद है, क्योंकि हमारे युवा जो है वो परेशान रहेंगे। तो समझिए कि इससे बड़ा दुख का बात और कुछ नहीं हो सकता है। और इस पे मैं कुछ भी बोलूँ तो कम है, और मैं चाहूँगी कि उनका समस्या जल्द से जल्द हल हो।